बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 जून है, बुध का दिन है और आज की ये वीडियो दुआ ज़हरा केस के कुछ नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। दुआ ज़हरा अब कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएगी, दुआ ज़हरा मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगी और दुआ ज़हरा को कराची जाना पड़ेगा। ये मामला जो है अब वो कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त की सूरत में पहुंच गया है। ज़हीर का जो बयान हुआ था उस बयान की कापी पुलिस ने दुआ ज़हरा के वालिद के वकला को नहीं दी थी। वो कापी हाथ लगी है, वो कापी कोर्ट के आर्डर के ऊपर जिब्रान नासिर साहब को मिली है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिनके हवाले से आज तक झूठ बोला जाता रहा है। आज की ये वीडियो इन सारे मामलात के ऊपर होगी और इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा क्योंकि एक उम्मीद नज़र आई है कि अब हो सकता है मामला कल, क्योंकि इसकी समाअत है सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। काज लिस्ट जारी हो गई है और ये केस लग गया है तो कल अब इसकी समाअत होगी। पहली जो दरख्वास्त थी वो दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से वो थी री इन्वेस्टिगेशन की और उसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर ने जो कुछ किया था इस केस में उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से। और अब ये जो है एक और दरख्वास्त दी गई है आज दुआ ज़हरा के वालिद के वकील की तरफ से, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। इस दरख्वास्त की कापी मेरे पास मौजूद है और मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा आपको सुना दूँगा। आज जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में यह दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में जो है दरख्वास्त गुजार यानी कि दुआ के वालिद की तरफ से मीडिया पर इंटरव्यूज़ और मुल्क से बाहर जाने के हवाले से रोके जाने की इस्तदा की गई है। अब इस दरख्वास्त में क्या लिखा गया है मैं आपको, है तो इंग्लिश में, मैं आपको थोड़ा सा जो है ये बता दूँ कि जी इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको एब्डक्टी जो कि अगवा की गई है एक माइनर लड़की जो है उसको जो है और जो कि अभी तक जो है वो एब्डक्शन में है और अपने गार्डियंस जो लीगल गार्डियंस हैं यानी कि वालिदैन उनके पास नहीं है, लिखा गया है कि जी उसके इंटरव्यूज़ जो है वो पब्लिश हुए हैं। इसलिए जो ऑनरेबल कोर्ट है कि वो एक अप्रोप्रिएट डायरेक्टिव जारी करे कि वो रिकवर करवाए, प्रोड्यूस करे एब्डक्टी को यानी कि दुआ को कोर्ट के सामने डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 5, ये इसमें ज़हीर और ये सारे आते हैं और अदर कंसर्न अथॉरिटीज़ के उसकी रिकवरी तक, दुआ की रिकवरी तक इस दुआ ज़हरा यानी एब्डक्टी को आउट ऑफ कंट्री ना लिया जाए और जो है उसको यहाँ तक जब तक पेश नहीं किया जाता। ये सारा जो है दरख्वास्त दी गई है। अच्छा, इसमें आगे क्योंकि 4 सफ़ात की दरख्वास्त है इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। वो कहते हैं कि जी ये जो हम इंस्टेंट पिटीशन है वो इसलिए दायर कर रहे हैं कि हमें पता चला कि जी जो हमने एक दरख्वास्त दी थी कि हमें पुलिस की फ़ाइल तक रसाई नहीं दी जा रही थी, जब वो हमें फ़ाइल मिली तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो चीज़ें क्या सामने आई हैं? वो कहते हैं कि जी हमें पता चला उस पुलिस फ़ाइल से कि ये जो ज़हीर है ये दुआ के साथ 3 साल से जो है, उसका कहना है ज़हीर का, ये अपना बयान जो 164 का उसने वो दिया उसमें से इन्होंने फिर वो चीज़ें की है। मैं आपको कह रहा था ना कि ये चीज़ें पहले जो है सामने नहीं आई थी। इसमें ये लिखा गया है कि ज़हीर जो है वो 3 साल से पबजी गेम के ज़रिए जो है वो राब्ते में था दुआ के साथ। इसका मतलब ये है कि जी इस मिलिशियस स्कीम जो है इसको जो है ज़हीर जो है उसने 11 साल, क्योंकि 3 साल पहले दुआ की उम्र जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक 11 साल थी, कि तब से उसने टारगेट किया हुआ था 11 साल की बच्ची को ज़हीर ने, और जिस वक्त उसकी उम्र जो है वो 20 साल थी। साथ में ये कि 161 का जो बयान है ज़हीर का, उससे ये भी पता चला है कि इसको दुआ के एब्डक्टी लिविंग हर हाउस ऑन 16 अप्रैल को घर छोड़ने का पहले से इल्म था और इसने दैट प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अच्छा, और इसने उससे पहले शादी का वादा भी कर चुका था और ये कर चुका था। उसे कहा था कि आप घर छोड़ के आ जाओ, मैं आपसे शादी करूंगा। ये इसके ज़हीर के बयान में है। अब वो है कि जी उस वक्त जब ये मामला सारा हुआ, इस दरख्वास्त में लिखा गया तो दुआ की उम्र 14 साल थी जबकि इसकी उम्र 20 साल थी। ज़हीर के शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 2001 की है। अच्छा, उसके आगे जो इसकी स्टेटमेंट है ज़हीर की 161 की, उसमें और भी बहुत सारी रेवलेशंस हैं कि जी हाँ, ये मजिस्ट्रेट साहब का जो किरदार है, जो लाहौर वाला जज है, उसका किरदार मैं आपको
मैंने उर्दू में चीज़ें लिखी हुई हैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इसमें जज साहब जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनको मैनेज किया गया, उनको फंसाया गया, उनको मिसगाइड किया गया, जो कुछ भी किया गया। लेकिन लाहौर के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने इसमें किरदार अदा किया है। 2000 केस में पुलिस ने भी किया है, अदालत ने भी किया है। क्या है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, एक तो ये इंटरव्यूज़ पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हैरान कुन तौर पर एक चीज़ जो है वो सामने आई है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने 2000 का अगवा के केस में बयान रिकॉर्ड किया था, और इसी जज ने ही जो है अगवा केस में बयान और उन्हें पसंद की शादी करने का हुक्म भी दे दिया। हैरान कुन तौर पर एक ही जज था जिसने पहले जो है वो अगवा के केस का उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसको निकाह की इजाज़त दी थी, और फिर उसको अपनी फ्री विल पे जो है वो ज़हीर के साथ जाने की एक ही मजिस्ट्रेट ने जो है वो इजाज़त दे दी। ये हैरान कुन है। इस दरख्वास्त में लिखा गया है कि असूली तौर पे, वैसे मुझे जो मेरे कानून समझने वाले दोस्त हैं उन्होंने बताया कि असूली तौर पे ऐसा होता नहीं है। जो पॉइंट ये उठाया गया उसकी रीज़न यही है कि असूली तौर पे ये नहीं होता कि एक ही मजिस्ट्रेट हो, पहले उसी मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करें, निकाह शिकाह भी वही करे, फिर वो उसका जो है अगवा वाला बयान भी वही रिकॉर्ड करे। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि कानूनी तौर पे मैं अगर सादा अल्फाज में आपको समझा दूं कि वो एक उस पार्टी का इंटरेस्ट हो जाता है। अगर वो जज है, या मैं जो समझ सका हूँ, जो मुझे वो क्लास दोस्तों ने समझाया है, मतलब एक जज ने अगर एक दफ़ा बयान रिकॉर्ड कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब वो दूसरा बयान उस तरह का उसी केस में पहले उसने उसका निकाह खुद करवाया जज ने, और फिर उसके बाद उसका अगवा वाला केस भी उसने खुद। तो ये थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ है। अच्छा, उसके अलावा जी इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि केस के फैसले तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया पर 2000 के इंटरव्यू पर पाबंदी लगाई जाए, 2000 को बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वो ऑर्डर कर देगा तो किसी भी सूरत में 2000 को बाजियाब कराकर कराची अदालत में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश करना होगा, बिकॉज़ इट्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और साथ साथ उसके मुल्क से बाहर जाने पर भी जो है उसके मुल्क के बाहर ना जाने को भी यकीनी बनाया जाए। इस दरख्वास्त में ये जो है इस्तदा की गई है। जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने ट्वीट भी किया है थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये लिखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है हमें, और ये एक दरख्वास्त है। अब ये वाली दरख्वास्त और जो पहले दरख्वास्त दी गई, इन दोनों को मिला के टुमारो जुमेरात वाले दिन जो है इसकी समाअत है, और इन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कराची रजिस्ट्री उसमें 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं, मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ पहले, ये जो है 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस केस को सुनेंगे। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक समाअत है और कल ट्रायल कोर्ट में भी समाअत है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर क्या होता है। आपको याद होगा कि ये जो मामला है कि जी 2000 को बाहर ले जाया जा रहा है, कल ये ख़बर आई थी, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने अपने जो है चैनल के ऊपर ये ख़बर ब्रेक की थी। मेरा उनसे रब्ता हुआ था, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कोशिश भी की पता चल सके, लेकिन रात को मैंने एक वीडियो की थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2000 को ले जा सके। नीचे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हुए थे कि ये तो इलीगल लोग हैं और इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, स्मगलिंग कर सकते हैं। दुआ की तो एक अलग बात है, बट जो उसका प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, ज़ाहिर बात है उसको लॉ के तौर पर फॉलो जो है वो नादरा, और ये सारे मामला पासपोर्ट और ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए, और साथ UAE एम्बेसी और वीज़ा और ये सारे मामला इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। बहरहाल अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में हैं दोनों। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगली इस केस के फैसले तक इस मामले को कह देता है कि जी ठीक है, वो बाहर ना जाए, इंटरव्यू ना दे, कुछ भी ना करे, तो फिर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ज़ाहिर बात है, क्योंकि अब तक जो सारा मामला सामने आ रहा था, जो कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही थी 2000 के इंटरव्यू की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें जो ज़हीर और दुआ के इंटरव्यू हो रहे थे उनके ऊपर पाबंदी, और साथ साथ मुल्क से बाहर ले जाने वाला जो एक ख़दशा है तमाम लोगों के कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क से बाहर चले जाएं, तो फिर उसके बाद तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना ही मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से बेहतर फ़ैसला आ जाएगा। एक और वीडियो रात को आई काज़मी साहब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के, आप वो वीडियो देख चुके होंगे, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं उस हवाले से, और कुछ और चीज़ें, और उसके जवाब में एक यूट्यूबर ने भी उसी तरह कुरान हाथ में लेकर एक वीडियो की है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, और मेरी कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी अपना जो है मौक़िफ़ वो आपके सामने रख सकूं। ये मेरा अपना एनालिसिस, मेरी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, और इसके ऊपर ज़ाहिर है आपको इससे मेरी बात से इत्तफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ हो सकता है।
ज़ाहिर है। तो बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे मशवरा दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स उठा के अपनी वीडियो में बताया करूँ कि ये कमेंट आया था मेरे उसके ऊपर, वो मेरे फेवर में भी हो सकता है, मेरे गेस्ट भी हो सकता, कुछ भी। तो मुझे मशवरा दीजिएगा किस मैं इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ अपनी इस वीडियो को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों के वीडियो इंटरव्यूज़ भी कर सकूँ, डिपेंड्स, जैसे आप लोग कहेंगे। बहरहाल इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।